आपको याद है जब एक एक्टर की पहचान उसकी एक्टिंग से हुआ करती थी? इरफान खान की वो ठहरी हुई आंखें, ओम पुरी, अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन की वो भारी आवाज और स्मिता पाटिल की वो स्क्रीन प्रेजेंस जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाती थी। उस दौर में एक्टर बनने के लिए एक प्रोसेस हुआ करता था। लोग ड्रामा स्कूल्स जाया करते थे, बरसों तक थिएटर्स किया करते थे, यहाँ तक कि सेट पर चाय पिलाया करते थे, धक्के खाया करते थे। क्यों? सिर्फ एक 30 सेकंड के सीन के लिए। उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर फोकस हुआ करती थी, अपना क्राफ्ट और अपनी एक्टिंग। लेकिन आज के टाइम में एक्टर बनने के लिए एक्टिंग आना सेकेंडरी हो चुका है। वेलकम टू द मॉडर्न इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहां एक्टिंग इज सिंपली नॉट इनफ एनीमोर। आज की रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया, पेपराजी कल्चर और पीआर मशीनरी ने जेन्युइन टैलेंट का गला घोट कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक एक्टर होना अब उसकी कला के बारे में नहीं बल्कि उसके क्लाउड के बारे में बन चुका है। कुछ साल पहले तक एक कास्टिंग डायरेक्टर आपसे आपका ऑडिशन टेप, आपका शो रील, आपका मोनोलॉग मांगा करते थे, और आज इनके ऑफिस के अंदर पहुंचना भी इस गेम का 5th लेवल पर आता है। गेट के बाहर से ही आपको एक वॉचमैन या एक जूनियर असिस्टेंट मिलेगा जो आपको कहेगा कि अपना प्रोफाइल और अपना ऑडिशन मेल कर देना। और अगर आप इस कास्टिंग ऑफिस के अंदर तक पहुंच भी जाओ तो इवन ग्राउंड लेवल पर भी आपका इंस्टाग्राम हैंडल पूछा जाता है। कई सारे आर्टिस्ट रिक्वायरमेंट्स में बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि मिनिमम आपको इतने फॉलोअर्स चाहिए, फिर भले ही वो फॉलोअर्स आपने कैसे भी कमाए हो, इट डजंट मैटर। आप इस क्राफ्ट को कितना समझते हो, इट डजंट मैटर। आप कैरेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो या नहीं, दैट डजंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज फॉलोअर्स। ये है आज के इंडस्ट्री की हार्श रियलिटी। अभी कुछ टाइम पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी शेयर की। उन्होंने कहा कि उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी, उन्होंने ऑडिशन दिया था उस फिल्म के लिए, उनकी रीडिंग्स भी बहुत अच्छी हुई, उनका लुक टेस्ट भी परफेक्ट था और डायरेक्टर को भी उनका काम बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि उन्हें लगा कि ये रोल अब उनका हो चुका है, लेकिन अचानक से उन्हें बताया गया कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है किसी दूसरे एक्ट्रेस से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग ज्यादा थी। अब आप मुझे बताइए उस थिएटर एक्टर के बारे में जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी आवाज, अपने एक्सप्रेशंस, अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करने में बिताए हैं, जब वो देखता है कि मेरा ड्रीम रोल, मेरा ड्रीम कैरेक्टर किसी ऐसे इंसान को मिल रहा है जिसको सिर्फ 15 सेकंड का लिप सिंक करना आता है, तो उसका मॉरल कैसे नहीं टूटेगा। एक्टिंग क्राफ्ट से हटकर अब विजिबिलिटी पर आ गई है। आजकल एक्टर्स सेट पर बाद में जाते हैं, एयरपोर्ट और जिम के बाहर पहले स्पॉट होते हैं। जिम लुक, एयरपोर्ट लुक, पिलाटेस लुक, ये लुक, वो लुक। एक एवरेज एक्टर का दिन अब स्क्रिप्ट पढ़ने से ज्यादा इस बात पर निकलता है कि पैप्स को कब टिप ऑफ करना है। हाल ही में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक बहुत ही सही फैक्ट पॉइंट आउट किया है फेक पीआर स्टारडम का। उन्होंने कहा कि आजकल एक्टर्स बिना एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर दिए पीआर टीम्स को पैसे देकर खुद को सुपरस्टार्स या नंबर 1 कहलवाते हैं, लेकिन इस पीआर गेम में एक जेन्युइन टैलेंट हमेशा हार जाता है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हुआ स्ट्रगलर जिसकी पूरी एनर्जी रेंट और ईएमआईज भरने में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने में और अगले ऑडिशन की तैयारी करने में निकल जाती है, वो महीने के लाखों रुपए एक पीआर एजेंसी को कैसे दे सकता है? दिस इंडस्ट्री डिमांड्स स्टार पर्सोना इवन बिफोर यू बिकम एन एक्टर। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को कोई हेट नहीं करता। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया मिरेकल्स है, जैसे भुवन बम, प्राजक्ता कोड़ी एंड सो मेनी मोर, जिन्होंने डिजिटल स्पेस से निकलकर ओटीटी और फिल्म्स में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने प्रूव किया है कि उनमें रॉ एक्टिंग टैलेंट है। प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर्स से नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम और उन मेकर्स से है जिन्होंने कास्टिंग का क्राइटेरिया बदल दिया है। सोचो, आज से 20-25 साल पहले अगर सोशल मीडिया होता तो क्या मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह को काम मिलता? क्योंकि उनका तो कोई एस्थेटिक ग्रिड नहीं हुआ करता था, ना उनकी कोई पीआर एजेंसी थी और ना ही उन्होंने जिम के बाहर कभी पोजेस दिए। उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, भूख और एक्टिंग का पागलपन। आज के टाइम में मनोज वाजपेयी जी ने खुद यंग एक्टर्स को एक बहुत बड़ी एडवाइस देते वक्त एक इंटरव्यू में ये कहा है कि एस्पायरिंग एक्टर्स को सोशल मीडिया पर रील मेकिंग के बजाय अपने क्राफ्ट और लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। उनका आइकॉनिक कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी इसलिए हिट नहीं हुआ क्योंकि मनोज सर किसी ट्रेंडिंग गाने पर रील बना रहे थे, क्योंकि उसके पीछे मनोज वाजपेयी की 30 साल की एक्टिंग की तपस्या है। आप सिर्फ एक्टिंग स्कूल, थिएटर या अपने आप पर काम करने वाले स्ट्रगलर से ही एक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, बट टिकटॉक या रील्स से आप सिर्फ एक वायरल फेस निकाल सकते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने होगी। और इस सब का सबसे बड़ा और खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है आज के एक्टर्स की मेंटल हेल्थ पर। एक्टिंग नेचुरली एक बहुत ही वल्नरेबल प्रोफेशन है। आपको अपने इमोशंस के साथ प्ले करना पड़ता है, लाइक कैरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव ऑल द टाइम। यू हैव टू कीप योर हार्ट ओपन, बट दिस गिव्स देम अ कांस्टेंट एंजाइटी। आपको हर वक्त ऑन रहना है, हर वक्त रेलेवेंट दिखना है। इस प्रोसेस में जो थोड़ा बहुत जेन्युइन आर्टिस्ट बचा भी होता है ना किसी इंसान के अंदर, वो मर जाता है। वो कैरेक्टर के इमोशन समझने के बदले एल्गोरिथम समझने लग जाता है। और यही वजह है कि आजकल हमें स्क्रीन पर लोग एक्टिंग करते हुए दिखते हैं, कैरेक्टर्स निभाते हुए नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? हम इस विशियस साइकिल को तोड़े कैसे? इस एक सोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन 3 तरफ से आना जरूरी है। एक मेकर्स,
एक्टर्स और ऑडियंस। सबसे पहले तो मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, दे शुड स्टॉप ट्रीटिंग फॉलोअर काउंट एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिल्म की स्टोरी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अगर फिल्म अच्छी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता नोन फेस है या न्यू फेस है, एज लॉन्ग एज द आर्टिस्ट सूट्स द कैरेक्टर द फिल्म विल डेफिनेटली डू वेल। और अगर ये सच नहीं होता ना तो हीरो और सायरट जैसी फिल्म्स कभी हिट नहीं हुई होती। पहले के फिल्म मेकर्स यूज्ड टू बी ऑब्सेस्ड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ कास्टिंग। पैन इंडिया ऑडिशंस कंडक्ट किए जाते थे। राजेश खन्ना जैसे एक्टर्स जिनके लिए सुपरस्टार ये वर्ड इन्वेंट हुआ था, उन्हें भी आखिरी खत, जो कि उनकी पहली फिल्म थी, उसके लिए 10,000 कंटेस्टेंट्स को बीट करना पड़ा था। ओल्ड जनरेशन फिल्म मेकर्स को जब तक ये नहीं लगता कि ये एक्टर किसी कैरेक्टर के लिए सही है, तब तक वो आर्टिस्ट को कास्ट नहीं किया करते थे। और अगर उन्हें लगता कि दिस XYZ पर्सन गोज अमेजिंग, गोज परफेक्टली वेल टू माई कैरेक्टर, तो वो उस इंसान को किसी भी हालत में कास्ट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, फिर चाहे वो क्राउड में खड़े जैकी श्रॉफ हो या फिर बस में टिकट बेच रहे रजनीकांत। आई अंडरस्टैंड मूवीज आर बिजनेस, बट देन अगेन ऐसा प्रोडक्ट बनाने का फायदा ही क्या जिसका रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का हो? इट्स वैसे भी नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉफिट। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कास्टिंग एन एक्टर इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस देन कास्टिंग एन इन्फ्लुएंसर। सेकंड मेन कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम एक्टर्स टू दिस सोल्यूशन। अगर कोई स्ट्रगलिंग एक्टर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मनोज बाजपेयी जी ने कही हुई उस एडवाइस को पेपर पर लिखकर दीवार पर चिपका लो। ट्रेंड्स आएंगे, ट्रेंड्स जाएंगे, वायरल गाने बदलते रहेंगे, लेकिन आपकी क्राफ्ट हमेशा आपके पास रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, बेसिक विजिबिलिटी के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना भी ज़रूरी है, इट्स नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, बट उसको अपना मास्टर बनने देना विल नेवर बी द सोल्यूशन। आप एक एक्टर हो, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर आर्ट फॉर एनी एल्गोरिदम, क्योंकि कोई चाहे कितना भी नेपोटिज्म खेल ले, ग्रुपिज्म कर ले, बुली कर ले, आपको आइसोलेट कर ले, प्रेशराइज करे, आपको दबाने की कोशिश करे, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज करे, बट ये सारी चीजें ना सिर्फ एक लेवल तक ही काम आती है। उसके बाद में ओनली योर वर्क एंड ओनली योर क्राफ्ट विल स्पीक फॉर यू। हाँ, इन सारी चीजों की वजह से इमोशनली और मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। Things can get difficult sometimes, but then again it's part and parcel of the job. और आखिर डिफिकल्ट क्या नहीं होता? आइडेंटिटी बनाना भी डिफिकल्ट होता है, आइडेंटिटी ना होना भी डिफिकल्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी डिफिकल्ट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी डिफिकल्ट होता है, सक्सेसफुल बनना भी डिफिकल्ट होता है और सक्सेसफुल बने रहना भी डिफिकल्ट होता है। और अगर हर चीज में कहीं ना कहीं मुश्किलें आनी ही हैं, तो रादर आप वो मुश्किल काम करो ना जिसमें आपको सुकून मिलता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुकून अपने आप को बिग स्क्रीन पर देखने के बाद मिलेगा, तो वाई नॉट? एट द एंड ऑफ द डे इट विल ऑल बी वर्थ इट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ऑडियंस की तरफ से, हमारी तरफ से। इस पूरे सोल्यूशन में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब तक हम पैपराजी के वीडियोस पर क्लिक करेंगे तब तक वो वीडियोस बनाते रहेंगे, जब तक हम स्टार किड्स के पीछे भागते रहेंगे तब तक वो हमें भगाते रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग स्टार किड्स की मूवीज मत देखो, जरूर देखो, व्हाई नॉट, आई लव आलिया भट्ट। लेकिन अगर कोई अच्छी इंडी फिल्म आती है जिसमें नए एक्टर्स को कास्ट किया जाता है, जैसे लापता लेडीज या नुक्कड़ नाटक जैसी फिल्में जहां नए टैलेंट को उनकी एक्टिंग की वजह से मौका मिला है, तो ऐसी फिल्मों को थिएटर्स में जाके देखिए। हाँ, शायद ये फिल्म परफेक्ट नहीं होगी ऑन अ टेक्निकल लेवल, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स। जितना हम इन फिल्मों को देखेंगे उतना फिल्म मेकर्स तक ये मैसेज पहुंचेगा और उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बाबा नए आर्टिस्ट को हम कास्ट कर सकते हैं। लेट देम नो कि वी नीड टू सी एक्टर्स हु कैन मेक अस फील समथिंग, एक्टर्स जो हमें रुला सकते हैं, जो हमें हंसा सकते हैं, नॉट जस्ट एक्टर्स हु मेक अस स्वाइप अप। क्योंकि ट्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स का क्या है, वो तो कल हो ना हो, लेकिन एक जबरदस्त परफॉर्मेंस हमेशा जिंदा रहती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट टुडेज एक्टिंग वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।